छुट्टी वाले दिन ना अपना अलग ही आनंद होता भैया। सुबह सुबह कोई काम नहीं रहता, ना ही रात को काम रहता, तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके तैयार हो जाते हैं। ये वाली जो ब्लेजर हमारे पतिदेव जी लाए थे बहुत पहले, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, लेकिन क्या है ना, उनका लाया हुआ सामान मुझे पसंद नहीं आता। सबसे पहले वॉच लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कितनी मैंने वॉक करी है और मुझे भी कन्फर्म रहे कि मैंने कितनी वॉक करी है। सुबह के भी 5 बजने में कम से कम 10 मिनट बाकी होंगे। आज मैं जल्दी नहीं उठी हूँ। सबसे पहले थायराइड की गोली खा लेती हूँ, वॉक पे निकल जाती हूँ फटाफट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सबसे बड़ी समस्या क्या है ठंड में टहलने की? सुबह 5:05 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई टहलने वाले नहीं आते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है। अभी आधे घंटे बाद भीड़ होना शुरू हो जाएगी। 2-4 लोग टहलने वाले रहे ना तो सही लगता है, नहीं तो बिल्कुल सही नहीं लगता। आज बाल भी नहीं ठीक किए, चले आए। हम सोचे कहीं लेट ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, कोई ना कोई दिख ही जाएगा। और सुबह के 5 बजे कोई नहीं दिख रहा। जब कोई नहीं दिखता ना तो थोड़ा सा दिल की धड़कनें जो होती हैं धक 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 करने लग जाती हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं टहलने आती हूँ ना, ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 2-3 तल्ले की होती है ना, झाएँ झाएँ करती रहती हैं। थोड़ा सा जंगल के बीचों बीच ये सड़क होने की वजह से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इस बात की भी तसल्ली रहती है बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन 5 बजे बहुत कम लोग आते हैं। पहले गर्मी के मौसम में ना सब लोग 4 बजे से ही आना शुरू कर देते हैं, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि कम लोग आते हैं। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि मेरा वजन रुक गया है, मेरा वज़न मतलब घट नहीं रहा है। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि मेरा वज़न जो है ना घटने की बजाय मतलब बढ़ने लग जाता है, कभी बढ़ने की बजाय घटने लग जाता है। तो बहुत तरीके से ऐसे हमारे शरीर में बदलाव होते हैं। इसका रीज़न ये नहीं कि हम डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे हमारा वज़न कम हो जाएगा। इससे अच्छी बात तो ये है आप एक्सरसाइज डाइट करो, साथ साथ अपना जो मेंटली हेल्थ होता है ना, जैसे मेंटल पीस होती है, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होता है ना कि हमें क्या कहते हैं, तनाव मुक्त रहना चाहिए। हम आजकल क्या है, इतना सारा स्ट्रेस लेके चलते हैं ना, इतना सारा तनाव लेके। देखिए मैं कह ही रही थी ना कि साथ में कोई ना कोई मिल जाएगा। तो एक आंटी जो आती हैं बहुत अच्छा, मतलब वो जॉगिंग करती हैं, आंटी हैं जॉगिंग करती हैं। तो मैंने कहा चलो हम भी उनके साथ जुड़ जाते हैं जॉगिंग में। मैंने फटाफट से उनके साथ साथ जॉगिंग ज्वाइन किया। मतलब इतना अच्छा लगता है ना जब 2 लोग साथ में होते हैं, 2 से 4 ना हों, 2 ही लोग रहें वॉक करने में, तभी मज़ा आता है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना तो बातें करने में ही टाइम पास हो जाता है। इतना आनंद आता है उनके साथ वॉक करके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ वॉक करती हैं। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, बहुत सारे स्ट्रेस आजकल, बहुत सारे तनाव हमारे घर परिवार में, हमारे बीच में चलते रहते हैं, रिश्तों में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा बहुत सारा वज़न बढ़ जाता है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी समस्या नहीं है कि सिर्फ हमारा वज़न मतलब बढ़ जाता है खाने पीने से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको तो हम बता भी नहीं पाते कि इसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप अपना जीवन, लाइफ स्टाइल, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएं। तो मैंने आज 7.5 किलोमीटर की वॉक की है, 418 कैलोरी हमने बर्न की है। सबसे पहले घर आके अदरक वाला पानी मैंने 2 ग्लास बनाया है। सच बताऊँ ना तो मुझे प्यास भी लग जाती, इतनी ज़्यादा वॉक करते करते ना प्यास बहुत ज़ोरों की लग जाती। तो सबसे पहले हम अपना अदरक वाला पानी गर्म करके सिप सिप करके पीते हैं। कभी कभी पानी ये गुनगुना हो जाता है ना तो ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसका इंतज़ार करना पड़ता है ठंडा होने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी पिया नहीं जाता ना। ऐसे गुनगुना पानी रहे तो फिर फटाफट से पी लेते हैं। पानी पियेंगे। और मैंने दाल भिगोई है इडली सांभर बनाने के लिए। इडली बनाने के लिए दाल को क्या कहते हैं ना कि ये दिन गर्मी के मौसम में तो एक दिन में ही काम बन जाता है, लेकिन ठंडी में काफ़ी ज़्यादा इसको खमीर उठती नहीं है, जो ऐसे होता है ना खमीर उठने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने चावल, दाल और इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल करके इसको 5-6 घंटे के लिए सोक किया है। उसके बाद सबसे पहले सुबह सुबह इसको हम पीस करके रख देते हैं ताकि ये अच्छे से इसमें खमीर हो जाए। और देखते हैं, ठंड के मौसम में तो वैसे खमीर उठती नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 1 से 2 दिन अगर आप इसे रखेंगे अच्छे से गर्म जगह, आप इसे सॉल्ट से ढक करके ना, तो बहुत अच्छी खमीर उठ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे बड़ा वाला जार लिया है। ये बड़े वाले जार में बहुत अच्छे से दाल पीस जाती है, ज़्यादा करके। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इतनी दाल पीसने में, कम से कम 10-15 मिनट में ये दाल पीस जाती है। पहले मैं बीच वाले जार में पीसती थी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। मन ऐसे होता ना, किसी काम को मतलब ज़्यादा टाइम तक करते रहो ना तो उससे मन थोड़ा सा ये होता कि फटाफट काम हटाओ, मतलब जल्दी से काम निपटाओ। तो ये बड़ा वाला जार पहले मैं रखी थी, यूज नहीं होता था, लेकिन ये बड़ा वाला जार बहुत अच्छा है चावल दाल पीसने के लिए, मतलब इडली का जो चावल है उसको पीसने के लिए।
तो यहाँ पे एक बार मैंने पीस लिया है, बीच बीच में आप इसको चलाते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगा तो पीसेगा नहीं। तो सारा दाल चावल का मिश्रण जो मैंने इडली के लिए बनाया था इसे पीस लिया है, बस इसे ढक करके रख देना है तब तक जब तक इसमें खमीर नहीं उठ जाती। तो सबसे पहले इसको ढक करके रख देते हैं। अभी जब हल्की धूप निकलेगी ना तो इसको मैं सॉल में लपेट करके ऐसे हल्की सी धूप में ऐसे रख दूँगी सुबह सुबह, तो इसमें अच्छे से खमीर उठ जाएगी। चलिए दाल पीस लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे पानी लिए हैं थोड़ा सा, इसमें अदरक डाल दिए हैं और इसमें हम डाल देंगे तुलसी का पत्ता। काढ़ा बनाने की तैयारी करते हैं। 2 दिन से हमारे यहाँ काढ़ा बन रहा है क्योंकि बेटे को जुकाम है। जब इसके लिए काढ़ा बनता है तो मैंने कहा ये बहुत हेल्दी है, चलो हम भी सुबह सुबह पी लेंगे और पद्देव जी भी पी लेंगे। बिटिया तो फिलहाल नहीं पी, एक दिन पी थी, दूसरे दिन से नहीं पी। इसमें मैंने इलायची और क्या कहते हैं काली मिर्च, लौंग 2-3 मैंने कूट करके डाल दिया था, अदरक, तुलसी का पत्ता, गुड़, हल्दी डाल दिया है। तो हमारी काढ़ा बन करके तैयार हो चुकी है। सबसे पहले इसको ज़्यादा वाला काढ़ा जो मैं छान करके गोलू को दे आती हूँ। गोलू को हमारे हमेशा सर्दी में 2 बार 3 बार जुकाम हो जाता है, इतना मतलब सहेज के रखो उसको तो भी ये करो वो करो, कहते डांटते डांटते फिर भी वो पता नहीं कैसे जुकाम हो ही जाता है। तो चलिए काढ़ा पीते हैं, उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं अपने अगले काम की ओर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चोखा बाटी, जो कि हमारे घर में सबको इतना ज़्यादा पसंद है, भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बाटी चोखा ठंड के मौसम में तो बात ही अलग होती है, क्योंकि धनिया की पत्ती और टमाटर बैगन की बात ही अलग रहती है। तो सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख देते हैं, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करेंगे, आलू उबालते रहेंगे, बाकी घर के काम करते रहेंगे। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं स्नान करने के बाद। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन। तो पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले किचन में आना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किचन के बिना आए हमारा काम नहीं चलता। यहाँ पे मैंने 2 बैगन लिए हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, और इतना मुलायम सॉफ्ट, रुई जैसा सॉफ्ट है, मतलब रुई के फाहे जितना सॉफ्ट है। और इसमें मैंने एक चीरा लगा करके देख लिया है कहीं कीड़े उड़े तो नहीं है। और उसके बाद इसमें खूब सारी लहसुन की कलियाँ मैंने डाल दी है, क्योंकि चोखा में मैं कच्चा लहसुन नहीं डालती। कच्चा लहसुन क्या होता है ना, बड़ा ही मतलब अजीब सा टेस्ट होता है, खाने के बाद मतलब मुँह में अजीब सा लगता है। वैसे अदरक लहसुन जो आप रगड़ा बना के खाते हो ना वो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे चोखे में कच्चा वाला लहसुन मुझे नहीं पसंद होता। इस तरीके से जब पका हुआ लहसुन डालो ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 2 बैगन लिया है, दोनों को अच्छे से चीरा लगा करके कट लगा के देख लिया है। और चीरा जहाँ पे मैंने लगाया वहाँ पे खूब सारी लहसुन की कलियाँ मैंने रख दी हैं, अच्छे से ये पक जाएंगी। साथ ही दोनों गैस के बर्नर पर जला करके दोनों तरफ मैंने बैगन रख दिया ताकि फटाफट से काम हो। आलू हमारा पहले ही उबल चुका था, जो कि मैंने उबलने के लिए रख दिया था। होशियारी इसी कहते हैं ना कि काम रुकना नहीं चाहिए, काम कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बैगन मैंने भून लिया था, साथ ही 2 टमाटर को मैंने भून लिया है। ऑयल मैंने कुछ नहीं लगाया है, सिंपल बैगन को मैंने भूना है और टमाटर को थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसको रखना है। ज़्यादा देर आप बिल्कुल ना रखें, बैगन को तुरंत आप छील लें 5 मिनट बाद। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर छिलका नहीं निकलेगा। यहाँ पे मैंने चॉपर लिया है, इसमें खूब सारी हरा मिर्चा और 3-4 मैंने प्याज लिया है। इनको चॉपर से चॉप कर लेंगे, ये बारीक बारीक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा होता है, इसे हाथ से चॉप करो ना तो इतनी बारीक नहीं होती, लेकिन चॉपर क्या होता है हमारा हेल्पिंग हैंड है, बहुत अच्छे से सारी सब्जियों को ये चॉप कर देता है। तो आधा लहसुन हम यहाँ पे सत्तू में डालेंगे, बाकी आधा प्याज और हरी मिर्ची मैं सत्तू में डालूंगी, आधा प्याज हरी मिर्ची मैं चोखे के लिए डालूंगी। यहाँ पे फ्रेश हरी धनिया की पत्ती काट करके खूब सारे पत्ते डाल देती हूँ। जो गर्मी में हम बाटी चोखा बनाते हैं ना उसके मुकाबले 10 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट ठंडी वाला बाटी चोखा होता है, क्योंकि इतनी सारी धनिया की पत्ती मतलब सब्जियाँ भर भर के डालो ना। उसके बाद यहाँ पे आधा नींबू मैंने डाला है। नींबू में बहुत ज़्यादा रस था, मैंने एक पूरा निचोड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें भी जाएगा ना वो खट्टा खट्टा जो अचार का मसाला होता है उससे भी खटास आ जाएगी, तो इसलिए आधा ही नींबू निचोड़ा है। तो यहाँ पे नींबू निचोड़ करके इसको मैंने साइड में रख दिया और मैंने सोचा चलो बैगन को छील लेते हैं, नहीं तो ये ठंडा हो जाने के बाद इसका छिलका नहीं अच्छे से निकलता। हल्का हल्का गर्म रहेगा ना तो इसका छिलका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 बैगन मैंने इनको अच्छे से छील लिया, साथ ही 2 टमाटर को भी अच्छे से छील लिया है और आलू बैगन को हम अच्छे से और जैसे ही हमारे घर में सुनते हैं ना सब लोग बैगन का चोखा बन रहा है। दूसरी बात क्या होती है ना, आज छुट्टी थी तो मैंने कहा बैगन का चोखा बन रहा है। मेरा भी थोड़ा थोड़ा मन कर रहा था लिट्टी खाने का, और मेरा ना सत्तू का पराठे खाने का काफ़ी दिन से मन है। लेकिन जैसे ही बारी आती है ना तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी लिट्टी बना दो भर करके सत्तू। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने खूब सारा धनिया की पत्ती डाल दी है, प्याज और हरी मिर्ची जो चॉपर से चॉप किया था उसको डाल दिया। यहाँ पे बिटिया हमारी थोड़ी सी हेल्प कर रही है, क्योंकि मेरे हाथ में बैगन टमाटर लगा था। मैंने कहा इसी टाइम पे क्या है नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल
डाल दो तो हम चोखा भी बना करके तैयार कर देते हैं फटाफट से। नहीं तो फिर एक बार चोखा बैगन मैश करो, फिर ऊपर से क्या कहते हैं फिर बाद में डालो, तो ये होता है ना एक साथ ही सारे काम हो जाएंगे। और फटाफट से सबसे पहले यहाँ पे जो लहसुन मैंने बैगन में डाला था उसको अलग करके उसको अलग ही मैश कर दिया अच्छे से, नहीं तो क्या हो ना खड़ा खड़ा रह जाता है। साथ ही इसमें अदरक घिस करके मैंने डाला था। अदरक तो कच्चा मतलब अच्छा लगता है, लेकिन लहसुन कच्चा नहीं अच्छा लगता बिल्कुल चोखे में, क्योंकि ये कच्चा ही चोखा है। जैसे एक चोखा मैं बनाती हूँ भून करके बनाती हूँ, उसका भाई स्वाद दाल चावल के साथ इतना बढ़िया लगता है ना कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, हल्का हल्का इनको आलू को खड़ा ही रहने दूँगी, एकदम से मतलब बारीक नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हमारा चोखा बन करके तैयार हो चुका है। इतनी अच्छी महक आ रही थी इसमें कच्चे कच्चे सरसों का तेल का और क्या कहते हैं धनिया की पत्ती का, प्याज का, अलग ही मतलब महक से ही पता चल जा रहा था कि कितना स्वादिष्ट चोखा बना है। भैया खाते जाओ चोखा ना, ऐसे लग रहा था कि मतलब ये तार ना टूटे, मतलब भाई चोखा लिट्टी का। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, अजवाइन डाला है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखती हूँ अभिलाषा कुक लाइफ स्टाइल का वीडियो मैंने देखा, एक दिन पहले ही आया था बाटी चोखा का, तो उन्होंने जो सत्तू का जो ये आटा है ना उसमें 1 चम्मच देसी घी डाला था। तो मैंने कहा चलो भाई हम भी ट्राई करते हैं क्या मतलब थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है कि नहीं। लेकिन मैं बताऊँ ना, जैसे 1 चम्मच घी मैंने इसमें डाला था, लेकिन इतनी सॉफ्ट बाटी बनी थी, जैसे मैं फोड़ूँ ना एकदम से एकदम घुल जा रही थी। तो जब भी आप बाटी चोखा बनाए ना तो 1 से 1.5 चम्मच जो है देसी घी आप ज़रूर आटे में डाल दें। तो यहाँ पर अब सत्तू का काम हम शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत काम बाकी था, इसमें अजवाइन डालने का काम बाकी था, इसमें नमक डालने का काम बाकी था। तो मैंने इसमें अजवाइन डाला, काला नमक डाला और क्या कहते हैं नींबू निचोड़ ही दिया था मैंने, प्याज हरी मिर्ची मैंने डाल दिया था। आप अजवाइन जरूर डालें, मंगरेल भी डाल सकते हैं आपको जो पसंद है, जीरा भी डाल सकते हैं भून करके पीस करके, जो आपको पसंद है अपने अनुसार आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक चेक कर रही थी, नमक अच्छा है कि नहीं। तो सारी तैयारी हो चुकी है, आप देर किस बात की, फटाफट से बाटी बनाते हैं और सब लोग गर्मा गर्म इंजॉय करते हैं। जब छुट्टी का दिन होता है ना तो सबका मन होता है कुछ अच्छा खाया जाए, और बाटी चोखा तो इतना सबको पसंद आता है ना कि क्या ही बताऊँ। ठंड में बाटी चोखा बनाओ या फिर किसी भी मौसम में बनाओ, स्वाद एक जैसा ही रहता है। लेकिन ठंड में जी धनिया की पत्ती वगैरह जो होती है ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, तो खूब धनिया की पत्ती डाल दो बाटी में चोखे में, तो उसका अलग ही स्वाद आ जाता है। आप लोगों को किस मौसम में बाटी चोखा खाना पसंद आता है या भाई हर मौसम में पसंद आता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जब से ये अप्पे पैन आया हमारे घर में ना, तब से इसमें ही बाटी बनती है। ये हेल्दी हो जाती है, फ्राई करके बनाओ तो उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं रहता है, कैलोरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये बाटी चोखा जब हम अप्पे पैन में बनाते हैं तो सेम स्वाद वैसा आता है जैसे हम आग पे भून के बनाते हैं। जिनको आग पे भुना हुआ बाटी चोखा पसंद है खाना ना, वो अप्पे पैन एक खरीद लें, बढ़िया फर्स्ट क्लास। इसमें हींग लगे ना फिटकिरी रंग चोखा, कहने का मतलब धूल मिट्टी आपको लगेगी नहीं और इसमें किटकिटाहट भी नहीं रहेगी, लेकिन स्वाद इतना बढ़िया आएगा। चाहे आप घी लगा करके इसमें सेक सकते हैं या फिर ऐसे मेरी तरह से ड्राई सेक सकते हैं, बाद में आप इसी में घी लगा के खा सकते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म बाटी खूब अच्छे धीमी धीमी आंच पे इसको सेकना है, हाई फ्लेम करके नहीं, धीमी धीमी आंच पे इसको खूब अच्छे से सेकना है, लाल लाल करके। उसके बाद थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इसको सेक देना है। तो पहले आपको धीमी आंच पे सेकना है ताकि ये अंदर से पक जाए, उसके बाद हाई फ्लेम करके आपको इसको करारा कर देना है। इस तरीके से उलट पुलट करके बाटियों को सेक लेना। आज की बाटी इतनी मुलायम बनी थी ना, ये देखिए ऐसे मतलब जरा सा दबाओ ना तो ये फूट सी जा रही। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी डाला, क्योंकि ये सत्तू में जब घी जाएगा ना तभी इसका स्वाद दोगुना आएगा। चाहे तो आप डीप करके इसको नहला करके घी में निकालो या फिर अंदर डाल के घी खाओ, जैसे आपको पसंद है आप अपने तरीके से खा सकते हैं, कैसे भी खाओ यार, बाटी चोखा का स्वाद ही अलग होता है। साथ में हरी धनिया की चटनी हो, मिर्ची हो, मूली हो, प्याज हो, आपको जैसे पसंद हो। जैसे देखिए मैंने प्याज इसमें डाला था चोखे में, तो मैंने तो प्याज नहीं लिया, बाकी जिस को पसंद है, पद्देव जी को प्याज खाना पसंद है अलग से, तो मैंने उनको दे दिया है। बाकी बच्चों को प्याज अलग से खाना पसंद है तो मैंने उनको दे दिया। इतना बढ़िया मुँह में घुल जा रहा, तो मैं कैसे शब्दों में बताऊँ यार, इतना बढ़िया स्वाद आया था, इतना बढ़िया चोखा, बहुत लाजवाब बना है। तो बढ़िया आराम से मैंने 4 बाटियाँ खाई, कंट्रोल करते करते मैंने 4 बाटियाँ खाई आज। हुई दिल लगी ये दिल चोरी, जब तक मैं जाना ये दिल था तेरे ही पास, थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर, जुड़ गए हम दोनों, चुराया दिल चुराया, चुराया दिल चुराया। और अभी आप लोगों से शाम को मिल रहे हैं दोपहर के बाद से। शाम को आज मैं जल्दी भाग से चली है, क्योंकि देखिए ठंड का मौसम काफ़ी ज़्यादा है। सुबह तो मैं साल ओढ़ के नहीं जाती हूँ, लेकिन शाम के टाइम बहुत मतलब ज़्यादा तेज़ वॉक नहीं करनी होती, साल ओढ़ के जाती हूँ, स्वेटर नहीं पहनती। सुबह मैं 2-3 स्वेटर पहन लेती हूँ, मतलब एक इनर रहता है या फिर एक अंदर से स्वेटर रहता है ऊपर से, क्योंकि सुबह के मौसम ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, लेकिन जब हम वॉक करते हैं ना तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है, बल्कि हमें गर्मी लगने लग जाती है। तो शाम के टाइम आज मैं जल्दी ही घर आ गई। उसके बाद घर आके दूध लेते हुए आती हूँ, यहाँ पे
पतिदेव जी आए हैं, पानी मांग रहे हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले आप मेरा गाना सुन लो, मैं उनको गाना सुना रही हूँ। और वो कह रहे हैं पानी दे दो। मैंने कहा सबसे पहले मेरा गाना सुन लो, उसके बाद आपको पानी देती हूँ। उनको प्यास लगी थी, मैंने कहा ठीक है, गाना वाना सुना लिया। थोड़ा सा क्या होता है ना, ऐसा ही टाइम होता है, हम भाई किसको सुनाएं, किसको परेशान करें, बस यही तो होता है। बच्चे तो हमारे सुनते नहीं है, मतलब वो तो उनका अलग ही होता है, बच्चे को हम उतना चिढ़ा भी नहीं सकते ना। तो इसलिए जो कुछ भी होती है पतिदेव जी से ये बातें चीतें होती रहती हैं। शाम के टाइम मिलते हैं 5 बजे के बाद, सुबह तो ये 9:30-10 बजे तक निकल ही जाते हैं। उसके बाद दूध छान कर चढ़ा दिया है। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। गुड नाइट।